Very good morning, all of you. And we were talking about adjectives. In previous videos, we have discussed definition of adjective and its kinds or types. Simply अगर देखा जाए तो adjective जो है is a word that modifies या हम कहें qualifies a noun और pronoun, या हम कहें कि adjectives जो हैं simply किसी भी नाउन और प्रोनाउन को सिग्निफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दे टेल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. और हमने टाइप्स को भी देखा जिसमें हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ऑफ कोर्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इसमें हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों एडजेक्टिव्स के बारे में बात की. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और आगे हम जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और लास्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. जो हमारा 6 नंबर के जो एडजेक्टिव है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. और ये क्या है, देखिए, एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ईच वन ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. यानी कि ग्रुप में से जब हम किसी को सेपरेटली काउंट करते हैं या ईच वन के सेंस में हम जिसे देखते हैं उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. They are 4 in numbers: each, every, either or neither. Each or every, either or neither. Neither of course नेगेटिव सेंस में यूज होता है. इसके बाद हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन्स. एंटिटीज भी कह सकते हैं. ऑफ कोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, और उसके बारे में स्पेसिफिक जो चीज़ है उसको पॉइंट आउट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है. द सिंगल आउट का मतलब वही सेलेक्ट करना फ्रॉम अ ग्रुप में से किसी को इंडिविजुअली सेलेक्ट करना. तो द सिंगल आउट अ पर्टिकुलर नाउन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई और ड्रॉ अटेंशन टू इट. और यहाँ पर एक नोट मैंने डाला हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन. ये एक सिंगल आता है, अकेले आता है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आती. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन. लेकिन बट अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. यानी कि दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो अकेले आता है, उसके आसपास कोई नाउन नहीं होती. और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है, किसी नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना. तो ये हमेशा एक जो नाउन है उसको मॉडिफाई करता है. जैसे देखिए, मेक श्योर ईच बाउल मस्ट बी वॉश्ड. तो यहाँ पर बाउल जो है उससे पहले हमने ईच का यूज़ किया. एवरी पर्सन इन द रूम स्टूड एंड स्टार्टेड क्लैपिंग. पर्सन से पहले हमने एवरी का यूज़ किया. डोंट टच आइदर प्लांट. आइदर मतलब दोनों में से एक. एनी वन ऑफ टू. डोंट टच आइदर प्लांट. और नाइदर का कैसे यूज़ होगा, नाइदर गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. दोनों में से कोई नहीं. आइदर मीन्स दो में से कोई एक, और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं. ये जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच. डोंट हैव एनी बिस्किट्स. डू यू हैव एनी बिस्किट्स एटलीस्ट वन. एनी का मतलब यहाँ पर क्या तुम्हारे पास एक भी बिस्किट है, और एनी के बाद हम
प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे बिस्किट्स, तो एनी भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा था। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, ये पॉज और आस्क अ क्वेश्चन, दे नीड अ नाउन बाय देयर साइड। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन जो है वहाँ होगी। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं एंड दे आर ऑलवेज प्लेस्ड विद अ नाउन। इसके साथ हमेशा एक नाउन अटैच होगी। जैसे कौन कौन से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, व्हाट हो सकता है, विच हो सकता है, हुज हो सकता है। जैसे व्हाट कलर डू यू वांट फॉर पेंटिंग द वॉल, तो यहाँ पर व्हाट कलर। और अगर सेंटेंस होता कि व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट वहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा, क्योंकि व्हाट के बाद जो है कोई नाउन तो नहीं आया, और यहाँ पर व्हाट के बाद एक नाउन है, ठीक है। तो व्हाट कलर डू यू वांट फॉर पेंटिंग द वॉल। उसी तरह से विच बुक डू यू वांट टू ऑर्डर, तो विच के बाद एक नाउन का यूज़ किया गया। हुज लैंड आर वी स्टैंडिंग ऑन, हुज लैंड, लैंड के बारे में बात की गई, हुज किसकी। तो ये व्हाट, विच और हुज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा एडजेक्टिव है दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। और हम सभी ने ये पढ़ा है जब हमने प्रोनाउन का चार्ट देखा था, उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। एडजेक्टिव्स शोइंग पोजीशन, ये एक तरह से पोजीशन को शो करते हैं, ऑनरशिप कि कोई चीज़ आपके पास है, वो आपकी है। यू possess those things are called possessive adjectives. They are always used before a noun. इनका भी जो यूज़ हमेशा नाउन से पहले होता है। They are my, of course ये पोजीशन को शो कर रहा है, my, your, his, her, its, their, are. और possessive adjectives modify nouns by showing position or ownership. देखिए I forgot my key at home, तो यहाँ पर अगर माई को अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज, देन विल से किस तरह का एडजेक्टिव है ये, पॉजिटिव एडजेक्टिव। द कैट चेस्ड इट्स बॉल डाउन द स्टेयर्स, इट्स यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। आफ्टर मेनी ईयर्स दे आर रिटर्निंग टू देयर होमलैंड, तो यहाँ पर देयर जो है उसके बाद नाउन आई हुई है, तो देयर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमने 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को देख लिया है, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ जो सम अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक जो एडजेक्टिव्स के टाइप्स थे वो तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें कुछ जैसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स, कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स और भी कई सारे एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।